दो दोस्त मिलकर एक बार में जाते और दोनों बहुत ही ज़्यादा शराब पी लेते। उसके बाद उसका दोस्त फ्रेडी को उसे कहता है कि आज की रात तुम्हारे बीवी के साथ मैं सोऊंगा। और उसके बाद वो उसकी बीवी के पास जाता है और उसे आंखों पर पट्टी बांधकर उसे टच करने लगता है। उसकी बीवी को भी नहीं पता था कि ये मेरा पति नहीं बल्कि उसका दोस्त है। वो भी नींद में ही उसे किस करने लगती है। तो आज फिर से आप सबका स्वागत है एक नए एक्सप्लेन वीडियो पर। जैसे मूवी स्टार्ट होती है केसी और ब्रेन को देखती है जिनकी कुछ दिनों के बाद ही शादी होने वाली थी, लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो वो दोनों इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए एक वेकेशन पर जाते और एक बहुत ही खूबसूरत घर को रेंट पर ले लेते। और रात होते ही दोनों बैठकर वाइन पी रहे थे। तभी उन दोनों को किसी की कॉल आती है, लेकिन उन दोनों ने सोच लिया था कि वेकेशन पे आए हैं तो किसी की कॉल नहीं उठाएंगे, ओनली फॉर इंजॉय करेंगे। तभी थोड़ी देर बाद किसी को फ़ोन आता है तो ब्रेन उसके फ़ोन को साइलेंट करने लग जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर पता चलता है उसको किसी लड़की का नहीं बल्कि किसी लड़के का कॉल आया था। और ये देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और जल्दी से केसी के पास जाता है। लेकिन आज रात वो दोनों इंटीमेट होने वाले थे, लेकिन अब ब्रेन काफ़ी गुस्सा था तो केसी के साथ इंटीमेट नहीं होता और वो दोनों एक दूसरे से अब काफ़ी गुस्सा हो चुके थे। दोनों आपस में अलग अलग सो जाते। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि केसी वॉक करने के लिए जंगल में जाती है, लेकिन वही एक लकड़ी बीच में आ जाती तो उसे टकरा कर गिर जाती है। उस कारण उसके पैर में मोच आ जाती है। अब केसी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी चलने की भी हालत नहीं थी। तो अब वो कैसे भी कर कर रोड तक पहुंचती है और एक आदमी से लिफ्ट लेती है और गाड़ी में बैठकर उस आदमी से बात करने के दौरान पता चलता है कि वो आदमी उनके घर के पास ही रहता है। जिसके बाद केसी को वो घर छोड़ देता है और केसी उसको घर के अंदर इनवाइट करती है और वो आदमी घर के अंदर भी आता है। उस आदमी का नाम फ्रेडी को था और वो उसके पति से भी मिलवाती है। इसके बाद ब्रेन आकर कहता है कि आज हम दोनों टोंक चलते हैं। वहीं पर फ्रेडी को उन दोनों से कहता है कि वहाँ पर जाने के लिए तुम्हें कोई टैक्सी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुम दोनों को वहाँ तक छोड़ दूंगा। लेकिन ब्रेन वहाँ पर उसे मना कर देता है। और अब ब्रेन और केसी दोनों घर में क्या क्या कर रहे ये सब कुछ वो फ्रेडी को उन दोनों पर एक सीसीटीवी कैमरे के मदद से देखा करता था। उसके बाद फ्रेडी को ब्रेन दोनों गाड़ी लेकर शॉपिंग पर जाते, लेकिन वहाँ पर ब्रेन और केसी के बीच में झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद केसी घर चली जाती है और ब्रेन बाड़ में जहाँ पर वो ड्रिंक कर ही रहा था वहाँ पर फ्रेडी को आ जाता है और फ्रेडी को ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करवा देता है। ड्रिंक करवाने के बाद बिल्कुल वो नशे में था, तब उसे कहते हैं कि आज की रात तुम्हारी बीवी के पास तुम्हारी जगह मैं जाऊँगा। और अब वो करता भी ऐसा ही है। अब ब्रेन की वाइफ के पास वो जाता है, उसके आंखों पर पट्टी बांध देता है। उसके बाद उसके बालों फैलाने लगता है। उसकी पत्नी को भी पता नहीं था कि वो कौन है। उसे लगता था कि ब्रेन शायद सुबह झगड़ा हुआ था, उस कारण उसे मनाने के लिए आया होगा। और वो भी नींद में फ्रेडी को किस करने लगती है। जिसके बाद दूसरे सुबह हम देखते हैं कि ब्रेन केसी को उठाने के लिए आता है। उसको उठाने के बाद जल्दी से वो स्नान करने जाता है। स्नान करने के बाद वो केसी को आकर पूछता है कि कल रात फ्रेडी को यहाँ पर आया था। उसकी वाइफ वहाँ पर उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगती। वो उसे कहती है कि फ्रेडी को ऐसा नहीं है, उसने हमारी कई बार मदद की है। और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने वाले थे तो वो ब्रेन एक रूम में वाइन लेने जाता है, लेकिन अचानक से ही उस रूम का दरवाज़ा लॉक हो जाता है। जिसके बाद फ्रेडी को आता है और एक पेपर में कुछ लिख के चला जाता है। कैसी उसे पढ़कर जल्दी से तैयार हो जाती है। उसे लगता था कि शायद ब्रेन ने फिर से उसे मनाने के लिए वो लिखा है। तो जैसे तैयार होती है और अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लेती, वहीं पर फ्रेडी को आता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और इंटीमेट हो ही रहा था तब उसे कुछ आवाज़ आती है तो उसे बीच में ही छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद कैसी काफ़ी गुस्सा थी क्योंकि उसे वो बीच में छोड़कर चला गया था। वो समझती थी कि ब्रेन ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें ब्रेन 2 लड़कियों के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो देखकर केसी को अब काफ़ी बुरा लग रहा था। और दूसरी तरफ ब्रेन भी एक ऐसे रूम में पहुंच गया था, वहाँ पर केसी फ्रेडी को के साथ इंटीमेट हो रही है, वो वाली वीडियो चल रही थी। अब दोनों एक दूसरे से
लड़ने लगते और कैसी को बहुत समझाने के बाद भी कैसी नहीं मानती। कैसी अपना फ़ोन ज़ोर से एक शीशे के ऊपर निशाना लगाती है और शीशा जैसे ही टूटता है उन लोगों को पता चल जाता है वहाँ पर एक खुफिया कैमरा लगा है और उन दोनों को वहाँ पर पता चल जाता है ये हो ना हो शायद फ्रेडिको का काम हो सकता है। और जल्दी से वो फ्रेडिको के पास जाने ही वाले थे, तब तक फ्रेडिको ही उनके घर आ जाता है और वो दोनों अब काफ़ी डर रहे थे क्योंकि फ्रेडिको एक अलग ही रूप में था और फ्रेडिको एक चाकू निकालकर ब्रेन पर अटैक कर देता है। लेकिन पीछे से कैसी आकर फ्रेडिको के ऊपर अटैक कर देती है और वो फ्रेडिको को तब तक मारती तब तक वो मर नहीं जाता। जैसे फ्रेडिको मर जाता है उसे दोनों मिलकर ठिकाने लगा देते हैं। तभी उस घर का मालिक आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तभी दोनों कहते हैं यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन घर के मालिक को कुछ शक होता है तो वो जल्दी से फ्रेडिको के घर जाता है। वहाँ पर लगे टीवीज़ में देखता है कि उनके घर के सारे फुटेज दिख रहे और थोड़ा सा रिविज़ करके देखता है तब उसे पता चलता है कि उन्होंने फ्रेडिको को मार दिया है। अब वो फिर से उन दोनों के घर जाता है और गन पॉइंट पर उन्हें सच बोलने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पर दोनों मना करते। अब वो पीछे से अब ब्रेन उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन उसे पता चल जाता है। अब ब्रेन के ऊपर वो गन पॉइंट कर देता है तो वो कुछ नहीं करता, लेकिन पीछे से मैसी उसके ऊपर वार कर देती है और उसे भी वहाँ पर मार देती है और अब उन दोनों को ठिकाने लगा देते। ब्रेन और कैसी जल्दी से फ्रेडिको के घर जाते और उसके कंप्यूटर में से वो सारी जानकारी डिलीट कर देते। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि बाहर भी एक कैमरा लगा है और इसकी सीसीटीवी कैमरेज एक अनलीगल वेबसाइट पर अपलोड हो जाती है और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग देखते, लेकिन कोई भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाता क्योंकि उस साइट को देखना ही अनलीगल होता है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे बॉस, क्योंकि ऐसी